जय हिंद। ज्ञान बिंदु सर के दूसरा सेट हम लोग लेकर आए हैं। आज देखेंगे दूसरा सेट बिहार पुलिस बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण सेट है। आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। जूनो मिशन नासा के द्वारा, साफ साफ बता दिया नासा के द्वारा, तो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका आंसर है कि किस ग्रह के लिए भेजा गया था, तो बृहस्पति ग्रह के लिए। किसका? बृहस्पति ग्रह के लिए। बृहस्पति ग्रह जो है सौर मंडल के पांचवें ग्रह है। कैवें ग्रह है प्यारे बच्चों? पांचवें ग्रह है, इसे याद रखना। और स्पेस नासा जो है स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस एजेंसी है, कहाँ का? तो अमेरिका का। कहाँ का है जी? अमेरिका का। इसे भी याद रखना। बृहस्पति ग्रह को अध्ययन करने के लिए भेजा था। ये जो भेजा गया था 2011 में। कब? 2011 में भेजा गया था। और 5 वर्ष की यात्रा के बाद 2016 में ये पहुंचा था। कब? 16 में। तो याद रखना कि जूनो मिशन नासा के द्वारा अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कहाँ? बृहस्पति पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इत्ताबीरा पहाड़ी लौह अयस्क किस क्षेत्र में स्थित है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इत्ताबीरा पहाड़ी लौह अयस्क, इत्ताबीरा जो पहाड़ी लौह अयस्क है वो प्यारे बच्चों ये ब्राजील में स्थित है। कहाँ? ब्राजील में। ऐसे तो इत्ताबीरा ब्राजील का एक प्रमुख शहर भी है। कौन सा? ब्राजील का एक प्रमुख शहर है इत्ताबीरा। और यहां से जो निकलता है प्यारे बच्चों वो हेमेटाइट प्रकार का लोहा। क्या? हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकलता है, इसे भी याद रखना। हेमेटाइट प्रकार का लोहा के अयस्क अनेक प्रकार का होता है, तो हेमेटाइट निकलता है। ब्राजील की राजधानी की बात करें प्यारे बच्चों तो ब्रासिलिया है। यहाँ का राजभाषा की बात करें तो पुर्तगाल। मुद्रा की बात करें तो रियाल है। क्या है? रियल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसे पतंग जिसका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान एवं ईंधन हेतु किया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से ऐसे हम सिंगापुर को भी जानते हैं। किसको? पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से सिंगापुर को भी जानते हैं, ये याद रखना। सिंगापुर को भी पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। ओजोन क्षेत्र की खोज कब की गई थी? ओजोन क्षेत्र की खोज 1985 में, मई 1985 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रेट ऑक्साइड दोनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? क्या है? मानवोद्भवी स्रोत, इसे याद रखना। मानवोद्भवी स्रोत है मीथेन और नाइट्रेट का। ठीक है। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो धान है। धान के जड़ों से आप लोग पढ़े होंगे। आगे कहता है भारत के कितने जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो स्थल यानी लैंड लॉक्ड है, यानी स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो प्यारे बच्चों आंसर होगा 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समुद्र तटीय राज्यों को गिनकर निकाल भी सकते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था? हिमालय की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो भू संचलन है। क्या है? भू संचलन, इसे याद रखना। 8 के कहता है रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो रंजीत सागर जो परियोजना है जम्मू कश्मीर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर लगता है। और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। इसी को रंजीत सागर परियोजना को ही हम रंजीत सागर परियोजना को ही थीन बांध के नाम से जानते हैं। कौन बांध से? थीन बांध के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना। आगे बढ़। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती है? आगे जलोढ़ मृदा में किसकी अधिकता होती? तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा रहने वाला पदार्थ, सबसे ज्यादा जो रहने वाला, सबसे प्रचुर मात्रा में जो रहता है वो रहता है पोटास। क्या रहता है? पोटास। पोटास के साथ साथ चूने की भी मात्रा होता है। क्या चीज का? चूने का। ह्यूमरस और
फास्फोरस की बिल्कुल कमी होता है, ये दोनों इसमें नहीं रहता है, इसका कमी होता है, याद रखना। कमी होता है फास्फोरस और हिमरस का। पोटाश और चूने का अधिकता होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का कहता है रामसर स्थल और राज्य। रामसर स्थल और राज्य को बिल्कुल मिलान करना है, सूची को सही मिलान करना है। तो इसका जो ऑप्शन के अनुसार आंसर है वो डी है। क्या है? डी। यानी एक के डी, एक का, यानी सम थम कोट्टा झील है जो केरल में है। कहाँ है? केरल में। दू का है बीच जो बेमनूर वेटलैंड, वो है तमिलनाडु में। कहाँ है जी? तमिलनाडु में। 3 का ए है सरसई नवार झील, उत्तर प्रदेश में है। और सोमेमेरी झील लद्दाख में है। इसे याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते। देश का न्यूनतम साक्षरता जिला जो 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर है, वो है अलीराजपुर मध्य प्रदेश। क्या है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का जो जिला है वो सबसे कम है। उसके बाद सबसे अधिक जो साक्षर जिला की नाम आता है प्यारे बच्चों, शेरछिप मिजोरम। शेरछिप मिजोरम। वही अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पढ़े लिखे या फिर सबसे साक्षर जिला, तो वो होता है लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। इसे भी याद रखना। उसके बाद भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में बड़े इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिक्किम। क्या? सिक्किम सबसे ज्यादा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक व फास्फेरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? तो एपाटाइट का। किसका? एपाटाइट का। इसे भी याद रखना। कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुआं को क्या कहते हैं? कम गहरे कुआं को क्या कहते हैं? बिरदास कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरदास कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI का प्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र, इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में की गई, कहाँ है? ये पूछ रहा है कि कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाराणसी में स्थित है। IRRI कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में अवस्थित है। याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? आगे इसका जो ऑप्शन आंसर होगा, निरुद्ध व्यक्ति का हितवद व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। दोनों द्वारा दाखिल कर किया जा सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो ये जो है 17 का, वो अनुच्छेद 253 के द्वारा बना सकता है। किसके द्वारा? सॉरी, अनुच्छेद 252। सॉरी, अनुच्छेद 252 के द्वारा बना सकता है। अनुच्छेद 252 के द्वारा। किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा, किसी भी संस्तुति की जरूरत इसमें नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार भी कर सकता है। 19 के कहा जाता है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं? तो इसका जो आंसर होगा 19 का, वो सी, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध रखा गया था। 20 नंबर क्वेश्चन का था उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो इसका जो पहले 30 था, अब 33 किया गया है। कितना? 33। इसे याद रखिएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का था उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो प्यारे बच्चों, राज्यपाल जो करता है 1/6। कितना? 1/6 करता है राज्यपाल। तो आप 100 का 1/6 कितना हो सकता है? आप देख सकते हैं कितना होगा जी? 10 होगा। क्या होगा? 10 है जो राज्यपाल करते हैं। किसके किस किस क्षेत्र में? राज्यपाल साहित्य, कला, सहकारिता, समाज, विशेष राज्य, व्यवहारिक, ये सब सभी मिला के करते हैं। आपको पता होना चाहिए। और 1/12 है, 1/12 सदस्य जो होता है
वो होता है स्नातक से, और 1/12 ही अध्यापक लोग से होता है। इसमें दोनों में टर्म कंडीशन ये है कि 3 साल दोनों का, स्नातक पास वाले भी कम से कम 3 साल, या फिर जो अध्यापक लोग हैं वो भी 3 वर्ष से न्यूनतम, वो भी माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्कूल में से कम को नहीं दिया जाएगा चांस, माध्यमिक शिक्षा से कम वाले नहीं देंगे इसका वो। और 1/3 जो सदस्य होता है प्यारे बच्चों, विधानसभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि विधान परिषद 6 राज्यों में, कितने राज्यों में है? 6 राज्य में, जिसमें आपको पता होगा आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, ये साउथ का 3 राज्य है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें वॉइस का जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। यानी एक के ए, सेतकर कामगार पार्टी कहा? महाराष्ट्र में। पदाली मक्कल कदलची कतची, वी का दू यानी पांडुचेरी में, वी का दू। सी का 4 यानी रिवोल्यूशनरी पीपुल्स केरल में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में। ये सही है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना जो किया गया, किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना किया गया 1993 में किया गया। कब? 1993 में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद रखना। 8 नवंबर 2016 के दिन याद भूला नहीं जा सकता है। नोटबंदी की जो घोषणा हुआ था 8 नवंबर 2016 के रात में हुआ था। आगे बढ़, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में कब लागू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था जीएसटी, वो कब लागू किया था? ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये 1954 में लागू किया गया था। कब? 1954 में। अगर बात करें हम भारत को, तो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ये तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उस समय अरुण जेटली साहब थे। और भारत जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सबसे पहले जो लागू किया गया था, विधानसभा में पारित हुआ था, वो आसाम में हुआ था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को पारित किया था। जीएसटी में कभी कभी पूछ देता कितने अंक के होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसे याद रखना, 15 अंक का जीएसटी नंबर होता है। 26 का कहता समाजवादक के प्रवर्तक कौन है? समाजवादक के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव का नाम सुने होंगे, वो समाजवादक प्रवर्तक है, आचार्य नरेंद्र देव। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्या होता है? तो निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीव मंडल यानी रिजर्व को स्थापना करने में बिल्कुल निहित है। अगला क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ये चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 का था जेबीसी के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो ये माल्थस ने स्वीकार नहीं किया था, इसको याद रखना। किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित है? तो ये शून्य भूख से संबंधित है। किससे? सतत विकास लक्ष्य है जो शून्य भूख से संबंधित है। डीके गुप्ता समिति का संबंध किससे है? डीके गुप्ता समिति का संबंध दूरसंचार विभाग के पुनर्संरचना से है। प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था?
तो उन्वार कहा जाता था, इसे याद रखना। क्या कहा जाता था? उन्वार कहा जाता था। एक बुद्धिमान भिखारी और दो ऋषियों शौनक व अभिपरतरीन के बीच के संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी गई है? छंदोग उपनिषद में। किसमें? छंदोग उपनिषद में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17वीं शताब्दी में हीरो के किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपया का होता है? जॉ बाप्टिस्ट टर्बिनियर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद कहता है कि चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन सा था जो नगद के लिए बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो बेट्टी। क्या? बेट्टी ऐसा कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। क्या? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को आप भी दिवस मनाया जाता है, जैसे अंग्रेजी दिवस विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मरण दिन पे 23 अप्रैल को इंग्लिश दिवस भी मनाया जाता है। 7 अप्रैल आप लोग जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और WHO का स्थापना 1948 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, इसी के दिन पे मनाया जाता है। 18 अप्रैल की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाता है। और 17 अप्रैल की बात करें तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जो इसका आंसर होता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, वो 23 अप्रैल का होगा। आगे कहता है 40 में निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का पैदा हुआ तो इसका जो राइट आंसर है हांगकांग। कहाँ होगा? हांगकांग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? याद रखना है कि जो फ्रैंक है प्यारे बच्चों, फ्रैंक है वो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। जापान की बात करें तो येन है। कहाँ है? जापान के येन है। इंडोनेशिया के रूपिया, रुपया है। और आयरलैंड के क्या है जी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है 42 को। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 1 के 1 क्रेमलिन है जो रूस का है राष्ट्रीय स्मारक। क्रेमलिन कहाँ का है? रूस के। ओपेरा हाउस जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का है, आपको पता होना है। इंपीरियल पैलेस है जो जापान का है। इंपीरियल पैलेस जापान का है। और पवन चक्की डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। आगे आते हैं। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया था? राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया? 1973 में अपनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद के नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया था? तो ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। लखनऊ समझौता कब भंग हो गया? क्या? लखनऊ समझौता असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद भंग हो गया था। 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो 46 का जो ऑप्शन है मूडी मैन समिति। याद रखना किस कौन समिति? मूडी मैन समिति। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या है? वर्धा योजना का मूलभूत जो सिद्धांत है वो क्या है? तो इसका महिला उद्धार कार्य। क्या? महिला उद्धार कार्य इसका मूल। किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए द राइट है, महाराजा नंद कुमार के अभियोग लगाकर फांसी को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। किस सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार में। याद इसको रखिए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो वियना कांग्रेस में जो जर्मनी है वो सम्मिलित नहीं है। जर्मनी सम्मिलित नहीं है। उसके बाद यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इसमें तुर्की का पराजय हुई थी। किसका? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, तुर्की का। लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण क्या है?
लक्षद्वीप के द्वीप समूहों का बनने का जो कारण है वो है समुद्री चट्टान का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? इसे ऑप्शन नंबर सी मेघालय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघालय राज्य। आगे बढ़ 54 को कहता है कि मोहम्मद तुगलक निम्न में से योजनाएं प्रारंभ की थी। चार ऑप्शन है। कूट में इसको सजाना है, कूट में इसे सजाना है। 54 का डी होगा, 54 का डी होगा। सबसे पहले दोआब किया था, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया था, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद खुरासन अभियान। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश होलसल वंश था। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते हैं। ये तीनों को देखना है कि क्या सही है या गलत है। तो ऑप्शन के अनुसार जो केवल तीन सही है। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार सही नहीं है। 57 के जो ऑप्शन होगा डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के 32 महाजनपदों के सूचीबद्ध किया गया है। सूचीबद्ध 58 के एक तत्व एक के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 59 के कहा जाता है कि वायु भरे गुब्बारों को में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। एस्प्रिन, एस्प्रिन है क्या है? तो एस्प्रिन है जो एंटीपायरेटिक्स है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 64 के पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो ये है तारक केंद्र सेंट्रियोल, तारक केंद्र सेंट्रियोल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65 के मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। किसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बीजीय पादप। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? ऑक्सोनोमीटर का जो प्रयोग करते हैं वृद्धि दर मापने के लिए। क्या मापने के लिए? वृद्धि दर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये प्रकंद से होती है। किससे? प्रकंद से होती है। इसे याद रखना। बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं। क्या होते हैं? तो ये विषैले होते हैं, विषैले होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। लाइगेज नामक जो उत्प्रेरक का उपयोग होता है वो होता है डीएनए के टुकड़ों के जोड़ने के लिए, डीएनए के टुकड़े को जोड़ने के लिए। साइट्रोक्रोमा ऑक्सीडेज में उपस्थिति धातु तत्व होता है। क्या होता है? तो ये लोहा एवं तांबा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो आपको पता होना चाहिए। साइंस में सबसे प्रथम जो दिया गया था 1930 में, वो सीवी रमन को दिया गया था। किसको दिया गया था? सीवी रमन को 1930 में। किस प्रणाली के कणों को भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पानी का अपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होती है। कितने पर?
तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख सकता है? तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री ताप सेल्सियस तापक्रम का, 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे सबसे जल्दी सूखेगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? तो इसका जो भारहीनता का अनुभव होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। नैनो द्रव्यों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? तो ये घर्षण, घर्षण इसका महत्वपूर्ण गुण होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी महोदय, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटान प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है सुमिलित नहीं है भारतनाट्यम तमिलनाडु कथकली केरल। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि कौन नहीं है, 79 का वी इज द राइट आंसर। कथकली केरल का, ना कि कर्नाटक का। ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्रा लोक कथा आंध्र प्रदेश का। आगे आते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशिष्टता प्राप्त है? आपको पता होगा जाकिर हुसैन साहब तबला वादक है, क्या है? तबला वादक। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 में की थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालवारी थे, बहराम जी एम मालवारी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 83 के कहा निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान यानी द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो ये लोथल से मिला है, कहां से? लोथल से मिला है। आगे बढ़, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते, निष्क आपको पता है स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था, सोना का आभूषण। 85 के कहा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी उत्कृष्ट समाज का सेवा के लिए दिया जाता है। सार्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है? यानी सार्स रोग है जिसमें ए का जो तात्पर्य है वो क्या है? ए माने एक्यूट होता है, क्या होता है? एक्यूट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों कि हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन की बात करें तो त्रिचूर में होता है, त्रिचूर में होता है। कहां? त्रिचूर में, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? क्या चीज? होलकर ट्रॉफी तो ब्रिज में दिया जाता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ब्रिज में। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसको पहचान करने के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपाइरोसिस का पहचान के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि जो संबंधित है राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। 91 कहता है कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे जोन 5 के अंतर्गत रखा गया, क्या? जोन 5 के अंतर्गत। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको पता होना भागलपुरी तसर का सर्वाधिक उत्पादक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस बजट की चर्चा की गई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये नाबालिग से संबंधित है, इसे याद रखना। 97 के कहता है कि हाल ही में किस देश में ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना, क्या? अर्जेंटीना। 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर एल-आई लैंग्वेज बिंदु से जुड़ा है? तो सूर्य और पृथ्वी, क्या? सूर्य और पृथ्वी। 99 की कहता है कि भारत और किस देश के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? या फिर तो ये मिस्र, क्या? मिस्र का, याद रखना इसको। भारत का पहला बीत केंद्रीय बीत पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय बीत पोषित गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। तो ये था बिट्टू सर का यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक प्यारा सा से, जिसे आप लोग देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।
मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,